जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, सेम टू सेम हम इसका सबसे पहला टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है आपको? मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम आज देखेंगे आज की क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ और कुछ क्वेश्चन करेंगे फैराडे एंड लेंज लॉ पर बेस। ठीक है, आज हम इतना करेंगे। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मल थ्रू दैट एरिया। क्या नॉर्मल एरिया था? नॉर्मल ही एरिया था ना। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू दैट सरफेस। यानी कि जो आपको एरिया दिया हुआ है वो एरिया और उस मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के पैरेलल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो ये एरिया है, आपको सरफेस एरिया है इसका डीएस, डीएस इसका क्या है? सरफेस है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? क्या ऐसे होगा एरिया वेक्टर? यस सर। जस्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे कुछ होगा एरिया वेक्टर। तो आप देखोगे ये रहा आपका एरिया वेक्टर। ये क्या है? एरिया वेक्टर है। ये आपका एरिया वेक्टर। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है, आपकी क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बेटा जो लोग लेट आ रहे हैं ना, टाइम से आ जाकर, 6:05 पे क्लास स्टार्ट हो जाती है और 6:05 से पहले मैं पूरा पिछली क्लास का या जो कंसेप्ट उसके लिए चाहिए उसका रिवीजन स्टार्ट करवा देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए हमेशा क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो। ठीक है, 6-7 लोग, 7-8 लोग लेट आए। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, बट लेट तो आए हैं वो लोग, समझ लो ध्यान से। अरे यस नो तो कुछ बोल दो। यस सर। यस सर। अब की बार टाइम से आना है, ठीक है? यस सर। ओके। तो देखो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड था, ये हमारा क्या है? एरिया वेक्टर है। एरिया तो एरिया थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में अगर कोई एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। जैसे मान लो कि ये मेरा सरफेस एरिया है, मान लो ये मेरा सरफेस एरिया है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, दोनों के बीच में क्या एंगल है बताओ? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री। क्योंकि देखो ये एरिया है जस्ट इसके परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर क्या होगा मेरा? ये होगा एरिया वेक्टर। ये क्या होगा? एरिया वेक्टर। ये मेरा एरिया वेक्टर होगा, ये मेरा बी है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? थीटा, 0 डिग्री। क्लियर है? यस सर। तो हम या तो ये बोलें या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर मान लो ये है, बी का एरिया वेक्टर की साइड में कंपोनेंट क्या आएगा? इधर बी कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और इधर क्या आ जाएगा? इधर मान लो इधर भी एक वेक्टर होता तो इधर क्या आएगा? बी साइन बी थीटा। तो हमें साइन थीटा से कोई मतलब है नहीं, हमें चाहिए एरिया वेक्टर के पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो हमारा मेन कंसेप्ट क्या होगा? बी डी फाई क्या होगा? ए डॉट डी बी डॉट डी एस। बी डॉट डी एस होता है तो हमारा क्या होगा? बी डॉट डी एस। डी एस एन वेक्टर क्या बता रहा है बताओ मुझे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है जो कि ओनली डायरेक्शन बताता है। तो यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन बताता है। तो क्या बी डॉट डी एस है, क्या मैं इसको बी इंटू डी एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। डी एस कॉस थीटा। तो क्या मैं वेक्टर फॉर्म में, फाइनल जाके वेक्टर फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं बी डॉट ए, या फिर फाइनल जाके आंसर वो फॉर्मूला बन गया हमारा ये, जो कि इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए। क्या फॉर्मूला बन गया? फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन
एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो क्वेश्चन में बोलेगा कि सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर उसका क्या होगा, एंगल क्या होगा, थीटा 0 डिग्री। जब आपका सरफेस आपके मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर तो उसके पैरेलल हो जाएगा ना, Yes, sir. Yes. तो तब आपका क्या होगा, थीटा एंगल। जब ये कब है, जब एरिया इज परपेंडिकुलर टू बी, एरिया अगर परपेंडिकुलर टू बी है तब जाके आपका एरिया वेक्टर उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर जो है आपका क्या होगा, 0 डिग्री एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बीच में। तो अच्छा अब इसको जरा हटा देता हूं मैं। अब देखो इस cos थीटा पे डिपेंड कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे मान लो अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है और 270 से 360 के बीच में, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव आएगा। भाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। Zero. इन दोनों के बीच में अगर कोई वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो आपका क्या होगा, फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। Positive. या फिर 270 और 360 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो पॉजिटिव आएगा। अब अगर 0 और 270 सॉरी 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, वही cos Zero. 270 की होती Zero. है, तो आपकी क्या होती है, 0 होती है। जैसे ही आप ये cos थीटा अगर 0 हो जाएगा तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली पॉजिटिव कब होगा, सॉरी नेगेटिव कब होगा, 90 और 270 के बीच में अगर थीटा की वैल्यू हुई तो क्या होगा, ये नेगेटिव। ये तो cos थीटा पर डिपेंड करेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हमारी जैसे cos थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा, ये तो हम डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब जब एंगल थीटा आपका 0 क्या डिग्री होगा, होगा। थीटा 0 होगा। यानी कि फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर एरिया होगा, तभी होगा फ्लक्स मैक्सिमम। Yes, sir. Yes, हाँ? sir. तो Yes, अभी sir. क्लियर हुआ आपको इतना अभी तक, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. ओके अच्छा अब एक बात बताऊं मुझे कि हमारा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये हमने फॉर्मूला निकाला। अभी हमें हमें इंटरेस्ट है फ्लक्स से ज्यादा इंटरेस्ट है हमें फ्लक्स के चेंज में। अच्छा यहाँ पे चेंज कैसे कर सकता हूँ फ्लक्स को, क्या बी में Theta चेंज, change करके. बी को चेंज कर दूं तो मेरा चेंज हो जाएगा फ्लक्स, Yes, sir. एरिया अगर चेंज कर दूं तो मेरा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. क्या मेरा थीटा को चेंज कर दूं तो भी मेरा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. यानी कि तीन Yes, तरीके sir. हो गए फ्लक्स को चेंज करने के, तो हमारे पास 3 तरीके हैं। यानी कि नंबर 1 है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2 है क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम कॉइल का चेंज करें, या फिर हम डायमेंशन ओरिएंटेशन चेंज करें मतलब थीटा को चेंज करें, या फिर इनमें से कोई भी। भाई इन दोनों को करें तब भी तो फ्लक्स चेंज होगा। Yes, sir. मान लो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहे हैं और एरिया भी चेंज कर रहे हैं, तब भी तो फ्लक्स चेंज हो सकता है। Yes, sir. हैं? Yes, sir. या फिर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तब भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। या तो इनमें से कोई भी, या फिर तीनों, या इन तीनों में से कोई भी दो, तो आपका फ्लक्स चेंज होगा। अब जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, तो अभी हम फ्लक्स के चेंज में क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड है भाई, फ्लक्स के चेंज में क्यों इंटरेस्टेड है, ये अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। इस स्लाइड में नहीं पता चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पता चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो दो वेक्टर्स का, देखो एरिया वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ए डॉट बी क्या आता है, स्केलर आता है कि नहीं आता है। Yes, sir. Scalar. तो इसीलिए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, टेस्ला मीटर उसका है, या फिर वेबर या टेस्ला मीटर उसका है, टेस्ला मीटर उसका वही बोला है उसने। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल होती है। 1 मैक्सवेल किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर -8 वेबर के, 10 टू द पावर -8 वेबर के इक्वल होता है। और देखो एक चीज और होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी बोल दें, या फिर अब बोलते हैं इसको फ्लक्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन। इन तीनों नाम से आ सकता है। अगर किसी ने बोल दिया कि मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज 10,
इसका मतलब वो क्या दे रखा है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया दे रखा है। इस नाम से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज का मतलब क्या है। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। अब देखो, अब आता है मेन कंसेप्ट। अभी हमें इंटरेस्ट क्यों था, हमें फ्लक्स के चेंज में ही इंटरेस्ट क्यों था, फ्लक्स से ज्यादा हमें इंटरेस्ट था फ्लक्स के चेंज में। अभी हम देखने वाले हैं कि फ्लक्स के चेंज में हमें क्यों इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फेराडे ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने दो कॉइल ली, मैग्नेट के दोनों साइड में रखी थोड़ी थोड़ी दूरी पर। क्या एक बात बताओ, क्या मैग्नेट है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही होंगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी, मान लो कुछ ऐसे जा रही होंगी, कुछ ऐसे जा रही होंगी कि नहीं जा रही होंगी। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम के इसके साइड में भी तो आ रही होंगी, मान लो इससे ऐसे Yes, पास हो sir. रही है, ऐसे ऐसे करके ऐसे भी तो आ रही होंगी। तो क्या इससे भी पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस वाली कॉइल से? Yes, sir. इनिशियली क्या है, मतलब दोनों में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूं, इसको 2 सेकंड मान रहा हूं। दोनों में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मैग्नेट को लेफ्ट ले जाऊं तो क्या दोनों में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? Yes, sir. Yes, देखो sir. इसमें तो कम होगा, इसमें तो फाई क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसमें बढ़ेगा। अगर मैं किधर ले जा रहा हूं, लेफ्ट लेके आ रहा हूं, क्यों? तो देखो मैग्नेट के जितना पास आते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा पास होंगी? Yes, जैसे sir. जितनी ज्यादा, देखो अगर मैं इस मैग्नेट को यहाँ पे ले आऊंगा तो देखो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, इससे इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको चिड़ती हुई निकलेंगे, इसके सरफेस एरिया को निकलेंगे नहीं, Yes. इसके को ज्यादा निकलेंगी और इसके में कम हो जाएंगी, इस वाले में कम हो जाएंगी, इस वाले में राइट वाले में कम हो जाएंगी, लेफ्ट वाले में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हमने इस मैग्नेट को लेफ्ट साइड, यहाँ पर लेफ्ट साइड में टर्न किया, मतलब शिफ्ट किया, तो हमारा कुछ एक करंट फ्लो हुआ, दोनों कॉइल्स में हमें क्या हुआ, कुछ एक करंट हमें दिखाई दिया कि भाई इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा एक करंट फ्लो, एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। भाई करंट कब होगा, जब ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ के कारण ही तो आएगा करंट। Yes. Yes. तो हो क्यों रहा है, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड, पहले मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, जब इसको यहाँ पे लाए तो दो जाने लगी, फिर 5 जाने लगी, जब इसके बिल्कुल नजदीक आ गया तो क्या 50, 100, 2000, 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास हो रही होंगी, इस कॉइल से। Yes, sir. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, भाई sir. पहले Yes, एक sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, अब 100 जा रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हुआ ना। तो जैसे जैसे इसको नजदीक लाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, सिमिलरली इससे जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, क्या इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन Yes. चेंज तो हो रहा है ना। Yes, sir. तो Yes. मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज हुआ तो हुआ क्या हमारा, कि इस कॉइल में एक करंट फ्लो होने लगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगा। सिमिलरली अब उसने सोचा कि यार करंट की डायरेक्शन देखो, इसमें क्या है क्लॉकवाइज है और इसमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। उसने देखा कि ऐसा करता हूँ, मैग्नेट को रोटेट करके देखता हूँ, नॉर्थ वाली साइड में जैसे पहले लिया था उसका जस्ट अपोजिट करके देखता हूँ, अगर अपोजिट करता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमने देखा इसको अपोजिट करके, तो इसमें अब देखो करंट क्या आया, क्लॉकवाइज। अब कैसे है, इधर क्या है एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे ही फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाता है, करंट फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। जैसे मैग्नेट यहां पर रुक गई ना, तो इसमें कोई भी करंट नहीं होगा। जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक ही ओनली ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, थोड़ा सा एलाबोरेट वे में देखते हैं कि मान लो ये मैग्नेट थी, इनिशियली मान लो इस कॉइल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई भी पास नहीं हो रही थी, वैसे तो हो रही होगी, एक आध लाइन तो यहां तक पहुंच रही होगी ना, Yes, sir. एक आध लाइन मान लो Yes, sir. पहले पास हो रही थी, पहले 1-2 लाइन पास हो रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड कम था, मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी कम था, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कम था। जैसे ही आपने इसको मूव कराया, इस मैग्नेट को इधर मूव करा, क्या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने लगी इससे? Yes, sir. Yes, sir. तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने लगी, क्या आपका फ्लक्स इंक्रीज हुआ?
Yes, sir. या Yes, फिर sir. मैं बोलूं इवन बोलूं तो अगर पहले मान लो फ्लक्स φ1 था, अब आपका फ्लक्स φ2 हो गया, तो क्या आपका फ्लक्स में टोटल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हमें मतलब है चेंज से, कम Yes, ज्यादा sir. से Yes, हमें sir. ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है फ्लक्स के चेंज होने से। अगर फ्लक्स में चेंज हुआ है तो क्या ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, Yes, Yes. sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। अब अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या आपका करंट आएगा, Yes, Yes, sir. sir. तो हमारा क्या हुआ, कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमारे फेराडे चचा ने एक रूल दिया था, मतलब अपने नियम दिए थे। अब हम पढ़ेंगे फेराडेज लॉ, ये वही है जो मैंने बताया अभी आपको। अच्छा, एक चीज और बताते हैं इसमें कि हम सिर्फ मैग्नेट को ही मूव क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैग्नेट वहीं पे रखी रहे, इस कॉइल को उसके पास लेके जाएं, तब भी तो फ्लक्स चेंज होगा, Yes, sir. है? तो Yes. इसका मतलब हमें फाइनली मतलब होता है फ्लक्स के चेंज होने से, चाहे आप कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाओ या फिर आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आओ, इससे कोई फर्क पड़ना है? देखो, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आओ या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके आओ, फाइनली तो फ्लक्स में चेंज होना ही होना है। मतलब इन Yes, sir. बीच में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव पोजीशन या फिर रिलेटिव मोशन होगी, तभी तो फ्लक्स में चेंज होगा। Yes, sir. तो हमें Yes. फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। तो अच्छा, इसके बेस पे, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेस पे फैराडे ने लॉ दिए। देखो अभी तक पहले देखते हैं ऑब्जर्व हमने क्या क्या देखा, जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी होंगी। देखो, नंबर 1, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। रिलेटिव ही मोशन है ना, चाहे कॉइल को मूव करा Yes, लो sir. चाहे मैग्नेट को मूव करा लो, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तभी बात बनेगी। दूसरा क्या देखा हमने, इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक कॉइल। अभी देखो, जो आपने जिसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी कॉइल में, मैग्नेट में, क्या वो कॉइल में आ जाएंगी फिर? जब मैग्नेट को Yes, पास sir. लेके आओगे, पास लेके आओ तो उससे अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने लगी। तो जैसे ही आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से क्या हमने करंट देख लिया था, Yes, sir. रिफ्लेक्शन हुआ था ना गैल्वेनोमीटर में। तो उसमें क्या हुआ था, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था जो मैंने बताया है आपको। लेकिन Yes. अवेलेबल कब तक रहेगा, इज वेरी लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। मैंने बताया था जब तक रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में तभी तक रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, कॉइल कैन बी मूव और फिक्स, मतलब अगर हम कॉइल को फिक्स भी करना चाहें, कॉइल को फिक्स कर दें, मैग्नेट को मूव कराएं, तब भी ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों को एक साथ दोनों आपस में मूव कराएं। जैसे मान लो ये मैग्नेट है और ये कॉइल है आपकी, ये कॉइल है, दोनों को पास में लेके आए तब भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। Yes, sir. Yes, sir. फ्लक्स को चेंज कराने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सिर्फ तरीके बताएं, जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, सारी की सारी वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको पीछे बताया। क्लियर है? देखो, रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में होनी बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ये मैं आपको बता चुका हूं, इस चीज को पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट पे जिसके लिए हम क्लास में आए हैं आज, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलते हैं whenever there is a change in magnetic flux linked with a circuit, then an EMF induced, hence a current induced in the circuit। जैसे ही हम किसी सर्किट में या किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उस ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में क्या होता है, करंट फ्लो। Current flows. और ये कब तक होता है, जब तक एट लीस्ट इट लीस्ट ओनली सो लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। ये ओनली तब तक होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जैसे ही आपने फ्लक्स मैग्नेट को और कॉइल को दोनों को पास पास रख दिया, आप दूर भाग गए, उसके बाद करंट जनरेट नहीं होगा, उसके बाद जनरेट नहीं होता है।
जब तक ही जनरेट होता है करंट तब तक फ्लक्स में चेंज, जैसे आप मैग्नेट को कॉइल को ऐसे करते रहोगे तब तक ही जनरेट होगा करंट, अब अलावा नहीं होने वाला है। नहीं तो अगर ऐसे हो जाए पास पास में रखने से अगर हो जाता तो हम तो रूम में रख के चले जाते आराम से घर पे, मतलब कहीं बाहर चले जाते आराम से आते तो बैटरी हमारी चार्ज मिलती, कोई टेंशन नहीं, कोई मीटर नहीं, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? No, sir. नहीं, No, फ्लक्स sir. में चेंज होना चाहिए, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। फिर उसने अच्छा ये तो बता दिया कि करंट फ्लो होगा, कितना करंट होगा रे बाबा, कितना करंट होगा, उसके लिए फिर न्यूमेरिक वो दिया उसने कि जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, क्या डी फाई ओवर डी टी होगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हमारा एक्सप्रेशन आया E is directly proportional to माइनस के डी फाई ओवर डी टी। अच्छा, इस माइनस को अभी आप मान लो कि ये माइनस आता है, ये एक्चुअली होता है लेंज लॉ से। आपको याद है मैंने आपको लेंज लॉ के बारे में टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स बता रहा था, डाया पैरा फेरो मटेरियल बता रहा था। उस टाइम पे आपको याद हो डाया मैग्नेटिक मटेरियल में इंड्यूस्ड डाइपोल आए थे, याद है? Yes, sir. इंड्यूस्ड डाइपोल की डायरेक्शन क्या थी? Sir, opposite the electric field. हाँ, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया था उसके जस्ट अपोजिट थी। तो यहाँ पे भी लेंज लॉ पढ़ेंगे, सेम टू सेम लेंज लॉ बताता है डायरेक्शन, इसीलिए ये माइनस आया, क्योंकि वहां पे अपोजिट थी ना, इसीलिए माइनस आया। और लेंज लॉ भी बताएगा कि अपोजिट होगी। तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि लेंज लॉ में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन उठाने के बाद में आया के कांस्टेंट। तो हम के को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। हम यूनिट सिस्टम ऐसे चूज करते हैं कि आपकी के की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया जो ईएमएफ जनरेट होगा उसके अंदर, वो होगा -φ2 - के φ1 डिवाइडेड बाई टी। या फिर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए, अगर किसी एक टाइम इंटरवल के, छोटे टाइम इंटरवल के लिए चाहिए, तो आप बोल सकते हो E = माइनस के डी फाई ओवर डी टी। क्लियर है इतना? अभी तक दोनों लोग क्लियर हैं फैराडे के? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes. ये क्वेश्चन करो जरा, फिर फास्ट करो, ये क्वेश्चन फास्ट करो, विद इन 1 मिनट। आपको नीट में 1 मिनट मिलती है क्वेश्चन के लिए, घड़ी से मिला के 1 मिनट दूंगा आपको। स्टॉप वॉच खोल ले रहा हूँ। 1 मिनट स्टार्ट हो चुकी है आपकी। आया किसी का आंसर? Sir, option Sir, C. option A. ऑप्शन ए, कुछ बच्चों का ऑप्शन ए आया। अच्छा, केवीडी खेल रहे हैं आज हम, केवीडी खेल रहे हैं। तो केवीडी का ये क्वेश्चन था हमारा 2 क्रेडिट का। किसने आंसर किया था सबसे पहले? तान्या। सेकंड पे किसने किया था? तान्या को 2 क्रेडिट, सेजल को 1 क्रेडिट, सेकंड वाले को ओनली 1 क्रेडिट। कोई नहीं, बट आंसर तो किया है ना, ठीक है। और किसी का आया? Sir, A. ए आया है आपका भी? अच्छा ठीक है, देखते हैं हम क्या होता है। देखो, हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसने कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 400 ओम। रेजिस्टेंस कितनी है, 400। अच्छा जी, एक बात बताओ, जिस कॉइल में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई मतलब चेंज कर रहे थे, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, क्या उस ईएमएफ का रेजिस्टेंस भी होगा, सॉरी उस कॉइल का, Yes, sir. जिस वायर की कॉइल बनी है उसका रेजिस्टेंस भी होगा। तो उस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 400 और आपको क्या दिया है,
फाई दिया हुआ है कितना 50t² + 4। तो अभी हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। टाइम दिए रखा है 2 सेकेंड। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो आपका ईएमएफ मान लो होगा -k/d∅/dt इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ओनली। तो क्या करोगे इसको, क्या ये लिख सकता हूँ d∅/dt? हाँ, Yes, sir. मॉड का मतलब होता है माइनस, भूल जाओ। d/dt क्या हो जाएगा 50t² + 4। अब देखो 50t², t² का डिफरेंशिएशन बताओ जरा। 50 × 2T. 2t + 4 का आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको क्या कितने पे चाहिए, एट t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में पहले ईएमएफ निकालो, E2। 2 पर ईएमएफ कितना होगा 100 × 2 कितना आएगा आपका 200 वोल्ट। देखो 2 सेकेंड पे आपको ईएमएफ पता है, 2 सेकेंड को ईएमएफ पता है 200 वोल्ट, और आपको क्या पता है रेजिस्टेंस आपको पता है 400 ओम। क्या आप करंट नहीं निकाल सकते? Yes, sir. क्या फॉर्मूला लगाऊं? V is equal to IR. V = IR वाला। अब देखो V यहाँ पे है क्या, ईएमएफ है, तो इसको E = IR कर दो। E = IR है तो I क्या आएगा E/R। तो E क्या है हमारा, E कितना है E2 बोल दो। E2 कितना है 200 है, R कितना है 400 है। तो अब 0 से 0 कैंसिल होगा, तो आपका I कितना आ गया 1/5. 1/5 नहीं 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/2 0.5 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर 0, ये आंसर। क्लियर है? Yes, sir. ओके देन। अब हम नेक्स्ट एक और टॉपिक पढ़ते हैं, लेंज लॉ। अब आ गया आपका लेंज लॉ। अच्छा, लेंज लॉ क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट पढ़ो पहले। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन थी, आपको याद है ईएमएफ आया था, ईएमएफ के बाद में करंट आ रही थी। Yes, sir. तो जो करंट की डायरेक्शन है, वो करंट की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगी जो कि जिस मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के कारण आ रही है, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण आ रही है उसका अपोज करे। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात, क्या अगर मैं मान लो कोई कॉइल है, उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रही है, क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भले ही आई है, लेकिन अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, क्या उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा? Yes, sir. तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो बी इंड्यूस्ड है, ये जो बी आया है करंट के फ्लो होने की वजह से, जो बी आया है, और जो इनिशियली बी था, क्या था इनिशियली बी था, वो दोनों, वो उसके फ्लक्स के होने का, जिसकी वजह से फ्लक्स के कारण करंट आ रहा है, उसका जस्ट अपोज करेगा। तो एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। मान लो फ्लक्स की डायरेक्शन है ये, एक सेकंड स्पेस देखता हूं कहां पे लिखूं। ठीक है, पूरा जगह कर दिया नीचे। देखो मान लो कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये फ्लक्स नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है भैया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या डायरेक्शन है ये, बी की कौन सी डायरेक्शन है बताओ? इनवर्ड। मान लो कि ये कोई मेरा सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूं। इसको कहां लेके जा रहा हूं? अंदर लेके जा रहा हूं। क्या अंदर लेके जाऊंगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा? भाई अभी देखो, Yes, sir. अभी एक क्रॉस पास हो रहा है इससे, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जब ये पूरा सर्किल अंदर आएगा, जब जिस टाइम पे आ रहा होगा, मान लो ये इस टाइम पे यहां पे आ गया, तो क्या इससे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया? दो लाइन पास हो गई इससे, Yes, हुई sir. कि नहीं हुई? अब देखो इसमें Yes. क्या इसमें करंट फ्लो होगा इसमें? Yes, sir. अब ये आया किसकी वजह से है, ये बताओ मुझे, आया किसकी वजह से? क्या फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से आया है? कॉज क्या है इसका? करंट का कॉज क्या है? करंट का
करंट का कॉज क्या है? फ्लक्स का क्या? इंक्रीमेंट। भाई फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से आया है ना, Yes, sir. फ्लक्स चेंज हुआ है मतलब फ्लक्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जो करंट आएगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि फ्लक्स को डिक्रीज करे। अरे फ्लक्स कम कैसे हो सकता है? क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कम कर दूं तो फ्लक्स आपका कम हो जाएगा? Yes, sir. आपका मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, अगर मेरा इस करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आ गया तो क्या फ्लक्स बढ़ जाएगा फिर से? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. हमें चाहिए क्या? उसका अपोज करना, मतलब ऐसा करंट लाओ जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो। तो क्या मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ला दूं करंट की वजह से, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा डिक्रीज हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो वो अप्लाई करो थंब रूल। अंगूठा क्या बताता था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और उंगलियों को हम करंट की डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे कर्ल करूं, मान लो ऐसे कर्ल किया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। अगर मैं ऐसे कर्ल करूं तो ऐसे ऐसे देखो अंदर की तरफ आ रहा है। अगर मैं क्लॉकवाइज, आपके लिए आपको शायद एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं ऐसे क्लॉक कर्ल कर रहा हूं तो अंगूठा मेरा अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है मतलब अंदर ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक तो पहले ही बढ़ा हुआ था, फिर से और बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या है? कम करना है। कम करना है तो मैं क्या करूंगा? ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे रखूंगा कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। अब देखो करंट की डायरेक्शन मान लो ये, समझ में आई कुछ बात? Yes, sir. होता, एक बार और बताता हूं मैं आपको पूरी चीज। देखो होता क्या है, मान लो आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की साइड में था, ठीक है। हमारा कॉइल कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? Yes, sir. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के बाद में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है। इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से कॉइल में करंट आएगा। Yes, sir. जो कॉइल में जो करंट आया है, क्या उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा? Yes, sir. तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कॉइल में करंट होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से आ रहा था वो करंट, Yes, sir. तो कॉइल में ऐसे करंट आएगा जिसकी वजह से फ्लक्स कम हो, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या हो? कम हो, बढ़े नहीं, कम हो। तो क्या होगा? कॉइल में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करंट करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। और इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड क्या था? इनवर्ड था। तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा? Yes, sir. समझ में आई? और ये उल्टा होता है, जिसकी वजह से आया है उसका अपोज करता है जो करंट होता है। इसी वजह से आपको यहाँ पे इस डायग्राम इसमें माइनस आया था, यहाँ पे क्या आया था? माइनस आया था। इसी वजह से ये माइनस आया था। समझ में आया क्यों आया था माइनस? Yes, sir. क्योंकि लेंज लॉ बताता है कि भैया जिसके कारण करंट आता है वो उसी का अपोज करता है। मतलब ये मान लो कि सरकारें एक तरह से मान लो, जिसके कारण बनती है उसी का अपोज करने लगेगा। सिमिलरली उसका एक और वो दे सकते हैं हम कि इफ द करंट इज, ये जो मैंने बोला है ना ये सारी चीजें लिखी। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी थोड़ा सा और क्लियर करवाने के लिए। मान लो एक और अलग कंडीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। मान लो आपका इनवर्ड है, आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस बार आउटवर्ड है आपका। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, हम सेम रिंग लेते हैं। चलो रिंग हम सेम ले लेते हैं, इसको हम इधर मूव करा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब ये इधर जाएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से फ्लक्स आएगा? वो सॉरी Yes, sir. ईएमएफ आएगा। क्या होगा? इनिशियली क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा, फ्लक्स बढ़ रहा होगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें जो अंदर जाने के बाद में यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो क्या इसमें करंट आएगा कुछ? Yes, sir. इसमें करंट आएगा। तो जो करंट आएगा वो क्या चाहेगा? फ्लक्स को कम करना कि फ्लक्स को बढ़ाना? कम करना. कम करना। फ्लक्स कम कैसे हो सकता है? Sir, clockwise जब करंट देखो मूव करेगा. कम ऐसे हो सकता है कि मेरा अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ।
अगर मैं करंट के थ्रू अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दूं तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा? Yes, sir. भाई मैग्नेटिक sir. फील्ड कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करूंगा करंट, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आएगा। तो हम कैसे करंट करूं बताओ? इनवर्ड करंट, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। तो अंगूठे को ऐसे घुमाओ कि इनवर्ड आए। देखो इधर कर रहा हूं तो मैं आउटवर्ड आ रहा है, तो देखो इनवर्ड ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यानी Yes, मैं sir. करंट कैसे करूं? Clockwise. ऐसे क्लॉकवाइज। समझ में आई करंट की डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्लियर है सब कुछ? ये जो मैंने आपको बताया वो Yes. सारी चीजें लिखी हुई है लेंज लॉ में, ये जो एग्जांपल बताए हैं वो लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन लॉज। अच्छा टाइम क्या हो गया एक बार ये देखो, 40 मिनट का टाइम है, 20 मिनट है। तो इन दोनों के बेस पे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देख, ये तो हमने उसमें पढ़ा है, ये तो पढ़ा है ना अभी फैराडेज में, Yes, sir. उसके Yes, अकॉर्डिंग sir. क्या। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो हमने एक कॉइल लिया कि जब हमारी कॉइल थी तो ऐसे ऐसे बाउंडेड होती है ना, ऐसे करके बाउंडेड, तो मान लो n नंबर ऑफ कॉइल हुई तो क्या एरिया n टाइम्स बढ़ जाएगा? अबे भाई Yes, sir. एक Yes, sir. कॉइल का एरिया है a, तो n नंबर ऑफ कॉइल का एरिया क्या होगा? na होगा कि नहीं NA. होगा? NA. तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि n d5 डिवाइडेड बाई dt। अच्छा एक बात बताओ, n phi2 माइनस के phi1 डिवाइडेड बाई t लिख सकते हैं इसको? Yes, किसी को sir. Yes, दिक्कत? sir. अच्छा अब देखो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट के लिए अब देखेंगे इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालते हैं। V इक्वल टू आई आर, आई आर था तो V की जगह Yes, पे क्या sir. लिख Yes, दो? sir. क्या मैं I इक्वल टू E अपॉन आर लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्या Yes, sir. E क्या है मेरा, E क्या है, E क्या है, डी फाई ओवर आर डी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. होगा कि नहीं? तो Yes. इसको मैं क्या लिखूंगा, डी फाई ओवर आर डी टी। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं आई को भी कुछ लिख सकता हूँ, डी क्यू ओवर डी टी लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. आई को भी तो डी क्यू ओवर डी टी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, Yes, आई sir. को भी लिख दिया डी क्यू ओवर डी टी। तो यहाँ पे देखोगे डी क्यू डी टी से आपका डी टी कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा, डी क्यू इक्वल टू माइनस के डी फाइव ओवर आर। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. अच्छा अब हम देखेंगे कि देखो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या कॉइल। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। देखो ईएमएफ यहाँ पे था इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस आ रहा है बताओ? No, sir. यहाँ पे कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। और देखो जब हम करंट में देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं करता है, ये हमने फॉर्मूला से देख लिया। अच्छा अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के दो तरीके, कई तरीके होते हैं, फिलहाल हम दो देखेंगे। नंबर वन देखेंगे बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम देख चुके हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट में, याद है? मैग्नेटिक फील्ड Yes, चेंज sir. कैसे कर रहे थे, कॉइल के पास मैग्नेट को लेके जा रहे थे, दूर लेके जा रहे थे, पास लेके आ रहे थे, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था कॉइल के पास में? Yes, sir. Yes, बाय sir. चेंजिंग द, तो एक तो वो तरीका था। दूसरा तरीका हम देखेंगे बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया, एरिया भी मैंने वैसे बताया था आपको, कहां पर देखो ये जो लेंज लॉ के नीचे बताया था, लेंज लॉ के Yes, sir. नीचे Yes, ये sir. एरिया ही था। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द फ्लक्स, एरिया ही तो चेंज करे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट था, हम एरिया चेंज कर रहे थे। तो एरिया का एक और एग्जांपल देखेंगे, इसमें डायरेक्शन मुझे आप बताओगे। ये हम देखेंगे क्या, एक लूप है, एक ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे ये कोई लूप है, इसको हम क्या करेंगे आगे लेके जाएंगे, आगे लेके गए मान लो यहाँ तक लेके। अब मुझे ये बताओ आप, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कोई बता सकता है, बताओ, सोचो थोड़ा सा। मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे, ऐसे बताना है। Clockwise. हाँ? Clockwise. क्लॉकवाइज, ओके। और कोई बताएगा?
क्लॉकवाइज बेटा, anti-clockwise. अच्छा क्लॉकवाइज वाला बताएगा, कैसे बताइए आपने क्लॉकवाइज, बताओगे जरा, एक्सप्लेन करोगे क्या? सर इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है। बताओ। देखो कॉइल किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। एरिया आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरिया अगर बढ़ रहा है इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यस हो रहा है सर। कि नहीं? यस फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना है, फाइनली फ्लक्स को डिक्रीज करना है। और फ्लक्स को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, फ्लक्स को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दो, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। तो अभी हम देखेंगे डायरेक्शन आपकी, डायरेक्शन ये देखो ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे, एंटी क्लॉकवाइज देखो, आपने क्या किया, करंट मैग्नेटिक फील्ड को मैं कम करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है मतलब इनवर्ड है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए, Yes, sir. यस आउटवर्ड होनी चाहिए। तो आप देखो ऐसे घुमाऊंगा, अगर मैं उंगलियों को ऐसे घुमा रहा हूं तभी मेरा अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, अदरवाइज ऐसे क्लॉकवाइज वाले देखो, क्लॉकवाइज ऐसे हाथ को घुमाऊंगा तो अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, मतलब ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स को और बढ़ाएगा। और जब मैं एंटी क्लॉकवाइज करता हूं तो मेरा क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। समझ में आई बात? Yes, यस sir. सर। अच्छा इसके साथ में एक चीज और देखो, क्या मैं D5 को BDA बोलते हैं, हम BDA बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। यस सर। BDA बोलते, अच्छा DA को मैं क्या बोल सकता हूँ, DA को ये वाली लेंथ, ये लेंथ L इंटू क्या ये वाली लेंथ बोलूं, एरिया को, ये वाली लेंथ, यस सर। ये वाली लेंथ क्या है, V डॉट डी टी। V डॉट डी टी क्यों है, वेलोसिटी कितनी है, कितना टाइम लिया है इसने कॉइल के अंदर आने में, क्या यही होगा V L, एक हुई V डॉट डी टी, तो क्या मैं इसको एरिया को ये बोल दूं कि एल वी डी टी है आपका DA, होगा कि नहीं एल वी डी टी? समझ में आया कैसे लिखा है मैंने LVDT? यस सर। अरे यस सर। किस वेलोसिटी से आई है कोई चीज, डिस्टेंस, अच्छा चलो ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? यस सर। मैंने Yes, ये sir. डिस्टेंस निकाली है, मैंने ये डिस्टेंस निकाली, ये वाली ये डिस्टेंस निकाली, तो किस वेलोसिटी से आ रही थी, V से। क्या टाइम लगाया उसने, dt टाइम लगाया, तो वेलोसिटी इंटू dt करूंगा तो क्या डिस्टेंस आ जाएगी। तो एरिया क्या Yes, होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ आपका L है, ये आपकी लेंथ है टोटल, तो ये आ गया, तो डीए की जगह मैंने पुट किया LVDT। अच्छा ये तो आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आया। अगर मुझे ईएमएफ चाहिए तो क्या डी5 ओवर डी होगा, ईएमएफ माइनस के डी5 Yes, ओवर sir. डी, तो मैंने Yes, माइनस sir. के डी5 की जगह पे डी5 रखा। यहाँ पे क्या करोगे, कलर चेंज करने तो, यहाँ पे क्या किया, माइनस के BL V dt अपॉन dt, तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या है फॉर्मूला, E इक्वल टू LBV। ये एक्सप्रेशन आपको आगे भी पढ़ाऊंगा एक बार, कि ये आपको क्या कहलाएगा, मोशनल ईएमएफ कहलाएगा। कि मान लो अगर कोई कंडक्टर ऐसे आपके मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है, मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई कंडक्टर है, ये इसमें कोई कंडक्टर है जो कि ऐसे ऐसे करके कॉइल कंप्लीट कर रहा है, और ये इसमें v वेलोसिटी से दौड़ रहा है, उसकी लेंथ है L, तो इसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, माइनस के BLV। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आया फॉर्मूला? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हमने क्या डायरेक्शन होगी वो सारी चीजें बता दी हैं, आगे बढ़े फिर, कोई Yes, डाउट sir. किसी को? No, sir. ओके अब ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन है आपके लिए 4 क्रेडिट के लिए, 4 क्रेडिट मिलेंगे, देखते हैं केवीडी का विनर कौन बनता है। अभी
तानिया और सेजल दोनों, दो लोगों में टक्कर चल रही है, तानिया और सेजल। जल्दी करो, टाइम थोड़ा कम है, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाना है। अ कॉइल ऑफ 800 टर्न्स, इफेक्टिव एरिया है आपका कितना, 0.05 मीटर स्क्वायर, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इनिशियली, मतलब θ1 क्या हो जाएगा, θ1 क्या हो जाएगा, बताएगा कोई? मैग्नेटिक फील्ड के एरिया अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा को क्या लेंगे, 0. 0 डिग्री। हाँ, फिर उसको 90 डिग्री रोटेट किया दिया गया है, अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। टाइम दिया हुआ है आपको 0.1 सेकेंड, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके हाथ में होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है आपका, ओके, 0.02, ओके। और किसी का आया, किसका आया है ऑप्शन सी? तानिया, वेल डन तानिया। सर सेजल। अरे सेजल का आया है ये। सर मेरा आंसर भी ऑप्शन सी आया है. नहीं, पहले किसने बताया, पहले सेजल ने बताया था ना। यस सर. यस सर। हाँ, सेजल का आपको 4 क्रेडिट, तान्या ने अगर सेकंड पे बताया तो चलो तान्या को 1 क्रेडिट दे देते हैं, 1 क्रेडिट तान्या का हुआ, और 4 क्रेडिट मतलब फर्स्ट नंबर पे सेजल आ चुकी है, सेजल फर्स्ट नंबर पे है 5 क्रेडिट के साथ में, और तान्या के हैं 3 क्रेडिट्स। और कोई, किसी और का आंसर आया? सर सी. सी आंसर आया है, सर नेहा का सी। भी, नेहा, निजू, ये। अभी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमें एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है, 800, यानी कि एन की वैल्यू, एरिया कितना दे रखा है हमें, 0.05 मीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि θ1 मुझे कितना दे रखा है, कितना है θ1, 0 डिग्री, θ1 0 डिग्री है, और मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। और देखो θ2 90 डिग्री रोटेट किया है तो मेरा θ2 हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री। और आपका क्या, और क्या दिया रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 0.1 सेकेंड। अच्छा, आपको याद हो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कि माइनस के φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई टी था कि नहीं था, ये बताओ, ये यस फॉर्मूला सर। याद है? अब देखो φ2 की वैल्यू देखो, φ2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, एन बी ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं? यस सर। अरे हमारा बी क्या था, फाई क्या था, बी ए कॉस थीटा था कि नहीं था? एन क्या है, एन है Number of नंबर ऑफ turn। टर्न है, इसलिए ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एन ए लिखेंगे, क्योंकि हमारा एरिया एन टाइम्स बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, θ2 माइनस एन बी ए θ1, या माइनस रहेगा आगे, डिवाइडेड बाई टी। क्लियर है इतना? अच्छा, θ2 मेरा 90 डिग्री है, अगर मेरा θ2 90 डिग्री है तो क्या, अगर θ2 मेरा 90 डिग्री है तो क्या ये 0 हो जाएगा पूरा, ये टर्म? यस सर। यस सर। होगा कि नहीं होगा 0? तो ये टर्म अगर मेरा 0 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा, और देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या प्लस हो जाएगा आगे, तो यानी कि प्लस का एन बी ए, यहाँ पे cos थीटा आना चाहिए था, मैंने थीटा ही लिख दिया है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, cos θ1 आना चाहिए था ना, एन बी ए कॉस θ1 डिवाइडेड बाई टी, ये क्या है हमारा ईएमएफ। अब इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ई इक्वल टू आएगा, एन क्या है आपका, एन एन बताओ, 800, बी क्या है आपका, बी बताओ, 5 × 10⁻⁻5, एन बी ए क्या है आपका, ए है 0.05 कॉस 0 डिवाइडेड बाई टी क्या है आपका, 0.1। अच्छा, इसको सॉल्व करो जरा, ये तो 1 हो जाएगा, 5 मिनट,
यानी कि 200 इंटू, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 0 0 आज से कैंसिल हो जाएगा, 200 इंटू माइनस के 5 आएगा वोल्ट, होगा कि नहीं? यस सर। 2000 होगा, ये यहाँ से हो गया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे क्या आएगा, 0.02 वोल्ट आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि सेजल ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया। ये आपका एक्सप्लेनेशन। एक और क्वेश्चन है, इसको करो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए कितना है, 4 क्रेडिट का है। फास्ट करो, फास्ट। हाँ, टाइम हो चुका है इसीलिए कह रहा हूँ, 6 मिनट बची हैं, 6 मिनट में हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी करो, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। फिर आज की विनर का नाम भी तो लिखना है मुझे। फोर क्रेडिट जो इस क्वेश्चन को कर लेगा, अगर किसी नए बंदे ने बताया तो, नई बच्ची ने किसी ने बताया तो मान लो सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगी, और अगर तान्या ने बता दिया तो फर्स्ट पोजीशन। देखते कौन बताता है इसको पहले। तान्या बताओ सर ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है आपका, ओके। और किसी का आया ऑप्शन बी? अब मुझे नहीं पता अभी सही है कि गलत है। सर ऑप्शन बी। सेजल का भी ऑप्शन बी आया है, फिर तो तान्या ही फर्स्ट पे आएंगी। अगर ऑप्शन बी सही हुआ तो ऑब्वियसली तान्या ने ही बताया है, लेकिन सेजल को 1 पॉइंट मिलेगा, फिर भी सेकंड नंबर पर बताया है अगर सही हुआ तो। वंश का भी ऑप्शन बी आया है, 3 लोगों का ऑप्शन बी आ चुका है कोई कुछ और आंसर देना चाहे? कोई नहीं है, चलो ऑप्शन बी ही करेक्ट है वैसे। हाँ हाँ, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इसको, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁻²। एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्या करूं मीटर स्क्वायर के लिए, बताओ जरा तान्या। तान्या, 100 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्या मीटर स्क्वायर के लिए? नंबर ऑफ टर्न कितना दे रखा है, 50। बेटा मैं जब बोलता हूं ना कि ये क्या दे रखा है, तो आप क्वेश्चन में पढ़ के वो बताया करो मुझे कि ये क्या है। ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना दे रखा है, बोलो। 0.1 वोल्ट। ऐसे ही 0.1। बोला करो ना, 0.1 वोल्ट। जैसे ही मैं बोला करूं कि एरिया कितना दे रखा है, तुरंत बोलो 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न कितने दे रखे हैं, 50। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻², टेस्ला। ऐसे बोला करो, ऐसे लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो या फिर आपने खुद से क्वेश्चन किया है, ऐसे ही लगता है, अदरवाइज नहीं लगता ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इट रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइल फ्रॉम द फील्ड इन टी सेकेंड। टाइम आपको टी सेकेंड दे देंगे, रिमूव कर लिया है तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा, 0। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर लिया तो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा आपका 0। तो आप क्या करोगे, ई का फॉर्मूला लगाओगे, माइनस के φ2 माइनस के φ1 डिवाइडेड बाई टी। तो आप φ2 आपका 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो φ1 को क्या लिखूंगा, एन बी ए कॉस थीटा। अच्छा देखो परपेंडिकुलर है, इसने बोला है रिमूव कर लिया है राइट एंगल, देखो बोला है ना इसने राइट एंगल पे है, ये बोला है कि नहीं बोला राइट एंगल पे? राइट एंगल मतलब थीटा 1 दे रखा है उसमें, थीटा 1 कितना दे रखा है, 90 डिग्री, नहीं सॉरी 0 डिग्री, थीटा 1 0 डिग्री। राइट एंगल पे दे रखा है तो 0 होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और उसकी राइट एंगल पे एरिया है, तो एरिया वेक्टर भी तो ये होगा, यस और सर। बी ये है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। 0। 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 होगा डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे वैल्यू लगाओ जरा, एन क्या है आपका, एन कितना दे रखा है, बताओ एन कितना दे रखा है, 50। बी, 50। बी 2 इंटू 10⁻²। ये मैंने एम लिख दिया है बी की जगह पे।
2 into 10 to the power minus k2। ए बताओ ए 100 into 10 to the power minus k4 into cos 0 डिवाइडेड बाई टी। क्या है टी? टी सेकंड है। ईएमएफ हमें दे रखा है कितना? 0.1 वोल्ट। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी आपकी, क्या आंसर आया था बेटा? कौन सा ऑप्शन आया था? बी आया था ना, 0.1 से। Yes, sir. ये आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। Yes. तो आज ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। 5 क्वेश्चन होंगे होमवर्क। अच्छा, तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा है बताओ जरा मुझे, लिस्ट बताओ, लिस्ट बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले पढ़ा Magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरे पे क्या पढ़ा था? Faraday's law. फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने थर्ड पे पढ़ा था फैराडेज लॉ। फोर्थ पे क्या पढ़ा था बताओ? लेंज लॉ। Lenz law. लेंज लॉ। उसके बाद Motional EMF. मोशनल ईएमएफ। यस, ये आज हमने पढ़ी है सारी चीजें। मोशनल ईएमएफ के बाद हमने क्या किया? क्वेश्चन। 6वें नंबर पर हमने क्या किए? क्वेश्चन। आज की टॉपर हैं, सबसे फर्स्ट टॉपर। एक मिनट, व्हाइट है ना, व्हाइट तो ऑरेंज अच्छा दिखता नहीं है। तो सबसे फर्स्ट टॉपर है आज की, कौन है फर्स्ट टॉपर आज की? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन किसने दिया था आंसर? तान्या ने दिया था, है ना। तान्या के 4 क्रेडिट और सेजल का 1 क्रेडिट। अच्छा, आज ओनली सेजल और तान्या ने ही आंसर दिए हैं। तो तान्या के क्रेडिट हो गए 4, 2, 6, 7, 7 है। तो तान्या सबसे पहले नंबर पे। वेल डन तान्या। तान्या के क्रेडिट हैं आपका 2 + 1 + 4 और सेजल के क्रेडिट हैं 1 + 4 + 4। तो वेल डन तान्या। तालियां बजाओ पहले सब लोग तान्या के लिए, तालियां बजाओ सब। वेल डन, वेल डन। फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टाइम भी होगा 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गई। आपको नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करनी होगी ना अभी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, सब कुछ क्लियर हुआ आज की क्लास का? ये बताओ पहले। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं रहा? नो No, सर। sir. ठीक है, ओके। ये होमवर्क क्वेश्चन करिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सर। Yes, sir. वेलकम, यू वेलकम। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, वेलकम।